हेलो स्टूडेंट, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने वाले हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम रिलेटेड टू एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ओके, ये फोर्थ प्रॉब्लम है, पार्ट फोर्थ देख रहे हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पार्ट फोर्थ। ओके, हम देख रहे हैं फ्री ऑनलाइन क्लासेस लर्न विद सागर। ओके, आप कभी चैनल को कभी नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो, शेयर कीजिए वीडियो आपके अदर फ्रेंड्स में। ओके, मैं एक्चुअली हर एक टॉपिक पे, अकाउंट्स के हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूँ, जो कि आपको एफ वाई, एस वाई, टी वाई, बी ए, बी कॉम, बी कॉम, बैफ, बी बी आई, ओके, इन सब के लिए आपको हेल्पफुल हो जाए। एम कॉम, ओके, इन सब के लिए आपको हेल्पफुल हो जाए, इसकी वजह से मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। ओके, तो चैनल के आप कभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो, ओके, शेयर कीजिए आपके अदर फ्रेंड्स में। और आपको लगता है कि आप मुझे हेल्प करना चाहते हैं तो आप मुझे, ये मेरा यूपीआई आईडी है, आप मुझे हेल्प कर सकते हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम नंबर 45 है। ABC Limited supplies the following information, estimates its working capital requirement at the level of activity of 20,000 units। ओके, मतलब ईयरली हमारा जो एक्टिविटी है, पूरा ईयरली हमारे यूनिट जो है वो 20,000 यूनिट्स है। ओके, और ये उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है। 20,000 यूनिट्स का कॉस्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर एक्चुअली प्रोवाइडेड है। ओके, उसके बाद में देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में रॉ मटेरियल रिमेनिंग स्टोर्स। ओके, तो ये स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट मटेरियल इन प्रोसेस फॉर 1 मंथ। ओके, तो ये मटेरियल इन प्रोसेस मतलब ये एक्चुअली प्रोसेस पीरियड बताया हुआ है, 1 मंथ है, मतलब WIP हम उससे कैलकुलेट करेंगे। ये फिनिश गुड्स, सब फिनिश गुड्स का एक्चुअली इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि 3 मंथ्स वो स्टॉक में रहता है फिनिश गुड्स। नेक्स्ट कस्टमर के लिए 3 मंथ्स, मतलब डेटर्स के लिए 3 मंथ्स क्रेडिट है और क्रेडिटर्स के लिए 2 मंथ्स क्रेडिट है। ओके, वेजेस एंड ओवरहेड के लिए हाफ मंथ क्रेडिट है। ओके, और कैश इन हैंड हमें ऑलरेडी बताया हुआ है कि 1 लाख रुपीज़ कैश इन हैंड है, तो हम डायरेक्टली 1 लाख रुपीज़ हम ट्रांसफर कर देंगे कैश करके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। ओके, स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। ये देखिए, मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है, एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। पार्टी का नाम है ABC लिमिटेड। ओके, तो ये ABC लिमिटेड हमारा एक्चुअली ABC लिमिटेड के बुक में हम एंट्री करने वाले हैं। देखिए, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है, फिनिश गुड्स दिया हुआ है, डेटर दिया हुआ है और कैश भी दिया हुआ है। ओके, तो कैश भी मैं देता हूँ। कैश का वैल्यू ऑलरेडी हमें प्रोवाइडेड है। कैश कितना है, कैश की अमाउंट कितनी है, 1 लाख रुपीज़। ओके, तो कैश एज इट इज यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 लाख। ओके, नेक्स्ट देखिए, रॉ मटेरियल प्रोसेस पीरियड कितना है, 2 मंथ्स है। ओके, पहले हम एवरेज इन्वेंटरी निकालते हैं, ईयरली कितना पड़ेगा। एवरेज इन्वेंटरी नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा, हम हर बार एक फॉर्मूला में ऐड कर देंगे, 20,000 डिवाइड बाय 12। ओके, क्योंकि ये ईयरली इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और हमें ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है सब एक्चुअली मंथ में दिया हुआ है, तो इसकी वजह से हम 12 से डिवाइड करेंगे। ओके, 20,000 डिवाइड बाय 12, तो यहाँ पर एक्चुअली एवरेज इन्वेंटरी आ रहा है 1666.67। ओके, तो एक्चुअली पॉइंट में आ रहा है, तो हम एक्चुअली ये फॉर्मूले में डायरेक्ट यहाँ पर मेंशन कर देंगे पूरा 20,000 डिवाइड बाय 12 इनटू प्रोसेस पीरियड कितना है, रॉ मटेरियल कितने दिन स्टोर में रहता है। ओके, 2 मंथ्स है। ओके, तो इस इंटू 2 इंटू रॉ मटेरियल का पर यूनिट का प्राइस कितना है, रॉ मटेरियल पर यूनिट प्राइस है 50, तो इसकी वजह से इंटू 50। तो इस तरह से हमारा एक्चुअली स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल निकल के आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 20,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 2 इंटू 50। ओके, तो आ रहा है 1,66,667। ओके, मैं पॉइंट निकाल देता हूँ एक्चुअली रुपीज़ में टोटल में। ओके, उसके बाद में देखते हैं स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस पीरियड। प्रोसेस पीरियड दिया हुआ है 1 मंथ, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस में आप ध्यान रखना, वर्क इन प्रोग्रेस में 3 चीज़ इंक्लूड होता है, रॉ मटेरियल, वेजेस एंड ओवरहेड, ये तीनों इंक्लूड होता है। लेकिन मटेरियल 100% यूज होता है और वेजेस और ओवरहेड 50% कैपेसिटी कंप्लीट हुआ है, मतलब 50% कंप्लीट हुआ है, ऐसे हमारा एजम्पशन रहता है। अभी प्रॉब्लम में दिया नहीं है तो आप एजम्पशन लिख सकते हो कि इट इज एज्यूम दैट WIP कंप्लीशन परसेंटेज इज 50%। ओके, तो रॉ मटेरियल कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, सेम सिचुएशन 20,000 डिवाइड बाय 12 इनटू रॉ मटेरियल का पर यूनिट कॉस्ट कितना है, 50। ओके, यहाँ पर 1 कर दिया, इंटू 1 आएगा, पीरियड 1 इंटू 50 रॉ मटेरियल का पर यूनिट कॉस्ट। ओके, तो यहाँ पर हम आंसर निकालते हैं, यहाँ पर 20,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 1 इंटू 50, तो रॉ मटेरियल आ रहा है 83,333। ओके, 83,333। उसके बाद में वेजेस
सेम फॉर्मूला 20,000 डिवाइड बाय 12 इंटू प्रोसेस पीरियड कितना है 1 इंटू वेजेस का कॉस्ट कितना है, वेजेस का कॉस्ट है 30, ओके वेजेस का कॉस्ट है 30, इसके वजह से इंटू 30, ओके तो यहाँ पर निकाल लेते हैं 20,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 1 इंटू 30, तो आ रहा है 50,000 रुपीज़, ओके आ रहा है 50,000 रुपीज़, ओके लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमें वेजेस हमें कितना परसेंट लेना पड़ेगा, एक एक्चुअली हम भूल गए, एक्चुअली इंटू 50% करना पड़ेगा, ओके इंटू 50% करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी इंटू 50% करना पड़ेगा, ओके क्योंकि हमारा एक्चुअली एजम्पशन क्या है कि वर्क इन प्रोग्रेस 50% कंप्लीशन स्टेज में है, मतलब वेजेस हमारा 50% हमारा कंप्लीट हुआ है, ओवरहेड भी हमारा 50% हमारा कंप्लीट हुआ है, ओके तो सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी लगेगा हमें, ओके खाली डिफरेंस क्या है 20,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 1 प्रोसेस पीरियड 1 है, इंटू वेजेस का कॉस्ट कितना है पर यूनिट, वेजेस का कॉस्ट है पर यूनिट, सॉरी ओवरहेड का कॉस्ट कितना है पर यूनिट 20, इसकी वजह से यहाँ पर इंटू 20 आ जाएगा, बाकी का एक्चुअली प्रॉब्लम एक्चुअली सेम रहेगा, मतलब फॉर्मूला एकदम सेम रहेगा, 20,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 1 इंटू 20 इंटू 50 डिवाइड बाय 100, 50% मतलब, तो आ रहा है 16,666, ओके 67 हो जाएगा, ओके तो इन तीनों का टोटल हमारा आ जाएगा स्टॉक ऑफ WIP, ओके इन तीनों का टोटल आ जाएगा स्टॉक ऑफ WIP, तो वो आ रहा है 1,25,000, ओके स्टॉक ऑफ WIP 1,25,000, उसके बाद में स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का पीरियड कितना दिया है 3 मंथ्स, ओके और स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नॉर्मली हम कॉस्ट बेसिस पे हम कंसिडर करेंगे 20,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 3 मंथ्स है, इंटू टोटल कॉस्ट कितना है 100 रुपीज़ है, ओके टोटल कॉस्ट कितना है 100 रुपीज़ है, इसके वजह से इंटू 100, ओके देखते हैं कितना आता है 20,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 3 इंटू 100, तो आ रहा है 5 लाख रुपीज़, ओके वो आ रहा है 5 लाख रुपीज़, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 5 लाख रुपीज़ आ रहा है। उसके बाद में डेटर्स देखते हैं, ये 3 एक्चुअली हमारा कंप्लीट हो गया, अभी डेटर देखिए, डेटर्स को 3 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड है और डेटर्स पे हम कॉस्ट बेसिस पे निकालेंगे, सेम 20,000 डिवाइड बाय 12 इंटू पीरियड कितना है 3 मंथ्स ही है, इंटू 3 इंटू 100, ओके टोटल कॉस्ट 100, एक्चुअली सेम आंसर आ जाएगा 20,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 3 इंटू 100, तो आ रहा है 5 लाख रुपीज़, ओके हमने कैश ऑलरेडी लिख दिया था, तो इसकी वजह से हमारा आंसर आ रहा है, मतलब ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आ रहा है 13,91,667, ओके अभी लाइबिलिटी साइड देखते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया, अभी क्रेडिटर्स को 2 मंथ्स का क्रेडिट है, ओके क्रेडिटर्स को 2 मंथ्स का क्रेडिट है, इसकी वजह से सेम फॉर्मूला 20,000 डिवाइड बाय 12 इंटू पीरियड कितना अलाउड है 2 मंथ्स, ओके इंटू क्रेडिटर्स मतलब रॉ मटेरियल का कॉस्ट 50, क्रेडिटर्स ऑन रॉ मटेरियल है 50, ओके तो यहाँ पर अब निकाल लेते हैं क्रेडिटर्स 20,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 2 इंटू 50 आ रहा है 1,66,667, ओके उसके बाद में वेजेस का पीरियड कितना है, आउटस्टैंडिंग वेजेस का हाफ मंथ है, ओके हाफ मंथ, और वेजेस का कॉस्ट कितना है 30 रुपीज़ है, ओके तो यहाँ पर अभी 20,000 डिवाइड बाय 12 इंटू हाफ मंथ है, मतलब 0.5, ओके हाफ मंथ मतलब 0.5, ओके इंटू पर यूनिट का कॉस्ट कितना है वेजेस का 30 रुपीज़ है, इंटू 30, ओके तो यहाँ पर निकाल लेते हैं 20,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 0.5 इंटू 30, तो आ रहा है 25,000, ओके तो आ रहा है वो 25,000, अभी लास्ट अभी ओवरहेड निकालेंगे, ओवरहेड का भी पीरियड हाफ मंथ ही है, ओके ओवरहेड का भी पीरियड हाफ मंथ ही है, ये एज इट इज सेम लेता हूँ 20,000 डिवाइड बाय 12 इंटू हाफ मतलब 0.5 इंटू पर यूनिट कॉस्ट कितना है 20, इसी वजह से इंटू 20, तो आंसर आ रहा है, आंसर यहाँ पर हम निकाल लेंगे 20,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 0.5 इंटू 20, तो वो आ रहा है यहाँ पर 16,667, ओके ये टोटल ऑफ लाइबिलिटी हो रहा है 2,08,333, ओके और नेट वर्किंग कैपिटल हमारा आ रहा है एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू 11,83,333, मतलब ये माइनस ये
ओके तो आ रहा है हमारा 11,83,333। एकदम सिंपल प्रॉब्लम था। ओके खाली आंसर एक्चुअली पॉइंट में था, इसकी वजह से हमने यहाँ पर पूरा फॉर्मूला लिख दिया, एक्चुअली 12,000 डिवाइड बाई 12 लिख दिया, वो आ रहा था एक्चुअली 6,667। ओके तो इसकी वजह से हमने वो आंसर क्या कर दिया, हर बार एक्चुअली 20,000 डिवाइड बाई 12 कर दिया, तो आंसर थोड़ा सा मैच हो जाएगा इसकी वजह से। ओके सो ये एक्चुअली फाइनल आंसर है। वर्किंग कैपिटल है 11,83,333। ओके तो हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। एक लास्ट प्रॉब्लम है वर्किंग कैपिटल का, उसके बाद में भी देखेंगे। मैं एक्चुअली प्रॉब्लम ऐड करता जाऊंगा एक्चुअली, जब मुझे टाइम मिले तो वर्किंग कैपिटल पे मुझे प्रॉब्लम मिले जो उसमें कुछ नया रहेगा तो वो मैं ऐड कर दूंगा वहाँ पर। ओके हम पार्ट 4 देख रहे थे और एक अभी नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगा। ये फ्री ऑनलाइन क्लासेस मैंने चालू कर दिए, सभी अकाउंट्स के लेक्चर सबको मिलेंगे, FY to MCOM। ओके सब लेक्चर सबको मिलेंगे। ओके तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो, शेयर कीजिए वीडियो आपके अदर फ्रेंड्स में। और आपको कभी ये सभी वीडियो कभी हेल्पफुल हो रहा है तो आप मुझे एक्चुअली जीपे कर सकते हो। ओके आपको कोई कंपल्शन नहीं है, ये कंपल्सरी नहीं है, आप जो अमाउंट आप मुझे देना चाहते हैं वो आप मुझे जीपे कर सकते हो। ओके आपको कभी ये मेरे वीडियो से कभी आपको हेल्प हो रहा है तो ओके ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके लेकिन आपको कभी हेल्प करना चाहते हो आप मुझे, तो आप ये GP ID पे मुझे हेल्प कर सकते हैं। ओके थैंक यू वेरी मच।